पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज भक्ति का प्रसंग लिया है। संत महात्मा फरमाते हैं भक्ति स्वभाव से इतनी सरल है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये सत्य है, भक्ति सरल का वर्णन करती है। सरल हृदय में प्रतिष्ठित होती है भक्ति। और ये भी सत्य है, कुटिल से कुटिल हृदय भी क्यों न हो, यदि वह भक्ति वहां प्रतिष्ठित हो जाती है तो वह कुटिल नहीं रहेगा, वह सरल हो जाएगा। दो परिभाषाएं भक्ति के विषय में साधक जनों याद रखने योग्य। भक्ति अर्थात उस अकाल पुरख के साथ, उस निरंकार के साथ प्रेम। बहुत कठिन काम है। हमारा स्वभाव तो है जो दिखाई देता है उससे प्रेम करने का, लेकिन ये दिखाई नहीं देता। ये अकाल पुरख, ये निरंकार दिखाई नहीं देता, पर प्यार तो करना ही है। भक्ति करनी है तो प्यार करना ही है। संत महात्मा समझाते हैं भक्ति को समझना और भक्ति को करना कोई कठिन काम नहीं है। प्रभु प्राप्ति के अतिरिक्त यदि अंदर कोई भी इच्छा है तो उसे संत महात्मा कहते हैं ये संसारिक कामना है। एक प्रभु प्राप्ति की तड़प के अतिरिक्त कितना सरल कर दिया भक्ति ने काम। एक परमात्मा की प्राप्ति की तड़प के अतिरिक्त यदि हृदय में और कोई भी इच्छा है तो भक्ति कहती है ये संसारिक कामना है। सो स्पष्ट। परमात्मा श्री राम के साथ प्रीति, सोचो जिन्होंने प्रीति की है कैसे किया होगा। बाबा नानक की सोचो कैसे उस निरंकार से प्यार किया होगा। बचपन से ना देखा ना सुना, कुछ भी पता नहीं, लेकिन इतनी प्रीति है रात भर नींद नहीं आती। 15 साल का बालक बाबा नानक रात सो नहीं सकता। एक पंछी प्यू प्यू कर रहा है, वह अपने प्रियतम को ढूंढ रहा है, तो मैं मूर्ख क्यों सोया रहा हूं। मां सुलाती है, बाबा नानक उठ के बैठ जाते हैं, बालक नानक उठ के बैठ जाते हैं। करी है उन्होंने निरंकार से प्रीति, तो ऐसी प्रीति वह कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं, हमें भी करनी चाहिए। वह एक अनश्वर सुख दे सकता है, परम सुख दे सकता है। सब सुखदाता राम है, दूसरा नहीं कोई। कितने सुंदर शब्द। सब सुखदाता राम है, सब सुखों का दाता एक ही है जिसे राम कहा जाता है, परम सुख। वो शाश्वत सुख का दाता राम। इसके अतिरिक्त जहां कहीं से भी सुख मिलता है उसे विषय मानिएगा। सो सिंपल। दो सुंदर बातें भक्ति ने समझा दी। जहां भक्ति होती है वहां ज्ञान और वैराग्य विशेषतया आपको उपार्जन करने की जरूरत नहीं। कंवारी मां है, भक्ति कंवारी है, मां कंवारी मां। दो बूढ़े पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। इस भक्ति कुंवारी भक्ति के दो बूढ़े पुत्र हैं, वैराग्य एवं ज्ञान, अपने आप आ जाते हैं। भक्ति कहती है कुछ नहीं करना, भक्ति करो, ये अपने आप आएंगे। मां सीता को भक्ति कहा जाता है। संत महात्मा उदाहरण देते हैं। भक्ति कहां है? जनकपुरी में। अयोध्या से चल के वैराग्य और ज्ञान बिन बुलाए आए हैं।
उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो भक्ति कहती है मुझे प्राप्त करो, बाकी सब कुछ अपने आप मिलेगा। मैं हूं करने की चीज करो। ज्ञान, वैराग्य, संयम, सदाचारी जीवन इत्यादि इत्यादि सब कुछ अपने आप आ जाएगा। बस प्रेम करो। कल साधक सुनो आप जी से चर्चा की जा रही थी। सुबह 5 बजे मुझे नर्मदा नदी के किनारे लेके गए थे स्नान करने के लिए। धुआंधार घाट वहां पर बड़ा प्रसिद्ध। कल आप जी से अर्ज की थी कि नीचे पानी संगमरमर के रॉक्स हैं, उनसे टकराता है तो धुआं उठता है, इसलिए उस घाट का नाम धुआंधार। कल आप जी से अर्ज की थी मैंने वहीं स्नान किए। एक जज साहब ने कहा स्नान करने के बाद, नर्मदा कुंवारी है, ब्रह्मचारिणी है, तपस्विनी है, इस नदी के लिए प्रसिद्ध है और नदियों में स्नान करने से पाप धुलते हैं। इस नदी के दर्शन मात्र से पाप साफ होते हैं। ब्रह्मचर्य का, तपस्या का प्रताप। कल आप जी से एक एसपी साहब की चर्चा की थी। कल ही रात उनका मैसेज आया है किसी के माध्यम से कि वे अभी तक भी रोए जा रहे हैं, उनका रोना बंद नहीं हो रहा। इतने प्रसन्न हैं वे। किसी ने कहा ऐसा लगता है राम नाम ने एक शेर को, एसपी मानो शेर, एक शेर को मेमना बना दिया है। अभी 14 को तो दीक्षा ली है। एक डॉक्टर भी आए थे वहां, ईएनटी स्पेशलिस्ट, किसी के माध्यम से पत्नी साथ थी, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने पूछा कि आप मेडिकल डॉक्टर हैं या पीएचडी? कहा मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूं, 2-3 साल से सेवानिवृत्त हुआ हूं, रिटायर हो गया हूं। मैंने पूछा अब क्या करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट? कहा कि ईएनटी तो नहीं करता। मैंने पूछा क्यों नहीं करते? कहा 7 साल की पढ़ाई ने मुझे 37 साल अपना पेट पालने, अपनों का पेट पालने की योग्यता दी। 7 साल की पढ़ाई ने, एमबीबीएस इत्यादि करने में जो पीरियड लगा वही 7 साल का होगा। 7 साल की पढ़ाई ने मुझे 37 साल तक रोटी रोजी अपने लिए और अपनों के लिए दी। मैं सोचता हूं अब इससे और अधिक सेवा लेने की जरूरत नहीं। मैंने पीठ थपथपाई। अब मैं ईएनटी नहीं करूंगा। अपनों के लिए करता रहा, अपने शरीर के लिए करता रहा, अब शेष जीवन अपने आत्मा के लिए करूंगा। मैंने फिर पीठ थपथपाई। मैंने पूछा आज आफ्टरनून में सत्संग है,
क्या पाओगे? हाँ, सत्संग में तो आए, दीक्षा में मैंने उन्हें नहीं देखा। संभवतः उन्हें दीक्षा का पता ही नहीं था कि यहां दीक्षा भी होती है या कुछ होगी इस प्रकार का, या पता भी होगा तो शायद समझ नहीं आई। समझाने वाले संभवतः ठीक ढंग से समझा नहीं सके। ग्वालियर के एक बड़े रिनाउंड न्यूरोसर्जन रिटायर हो गए। उसके बाद न्यूरोसर्जरी कभी नहीं करी। इतने पॉपुलर कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा संभवतः उनके फिजिशियन न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी के रहे होंगे। शंकर दयाल शर्मा एक दफा ग्वालियर गए, राष्ट्रपति बन चुके हुए थे, तो आंखें खोज रही हैं उनको कहीं। इतने बड़े डॉक्टर ग्वालियर के इतने रिनाउंड, एक्सपेक्टेड था कि डॉक्टर साहब कहीं आगे बैठे हुए होंगे। स्टेज पर शर्मा जी ने पूछा, उनका नाम लेके कि वे डॉक्टर साहब क्या नहीं बुलवाए गए, कहाँ हैं वे? तो बीच में वे खड़े हुए। तो राष्ट्रपति जी ने कहा, डॉक्टर साहब मुझे बाद में मिल लेना, मैं मिलना चाहता हूं। जब वो फिजिशियन थे तब तक तो जानते थे, लेकिन उसके बाद की जिंदगी के बारे में शर्मा जी जानते नहीं थे। वहां जाके सुना होगा। अपने भाषण में कहा, ग्वालियर 2 व्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध रहेगा। एक अटल बिहारी वाजपेयी, पुरानी बातें हैं, अभी अटल जी प्रधानमंत्री नहीं बने हुए थे, उनके व्यक्तित्व की चर्चा की जा रही थी, पर्सन एज ए पर्सन। अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे डॉक्टर साहब का नाम लिया। परमेश्वर की ओर पग मुड़ जाए, व्यक्ति ईश्वर उन्मुख हो जाए, तो शेष चीजें जिंदगी की बहुत इनसिग्निफिकेंट लगने लग जाती हैं, बहुत तुच्छ लगने लग जाती हैं। कल रात जो फोन आया लगभग 45 मिनट का, ऐसा मीनाक्षी बता रही है, सुबह आज बताया। शशि जो जज साहिबा हैं वहां, जिन्होंने ये सारा प्रबंध किया हुआ था, उन्हीं का फोन था। कहा कि पहली रात जिस दिन मैं वहां निकला, वहां से इतनी थकी हुई थी कि मुझे होश नहीं थी, सारी रात बहुत जल्दी सो गई, सोई रही। कल बात हुई, कहा कि कल का दिन सारा दिन फोन ही अटेंड करती रही। मेरे लिए कोर्ट में कोई केस देखना या सुनना निर्णय कठिन, बहुत फोन आए लोगों के। आपके इस आध्यात्मिक सत्संग ने क्या कर दिया है हमें। गोपाल भवन जहां सत्संग था, जहां जो लोग गए हुए थे, अभिषेक भी आ गया हुआ है, ये पता नहीं ये कहां ठहरे हुए थे, मुझे पता नहीं, इनसे भी बात कर सकते हैं, सब वहां थे। जो वहां के एम्प्लॉइज हैं, उनका कहना, जो कैंटीन है जहां इन लोगों ने खाना खाया, उनके क्या कमेंट्स हैं मैं बताता हूं आपको, जो सुने। देवी सज्जनों, जिस वक्त एयरपोर्ट के लिए निकल रहा था
तो सामने ही जिस गाड़ी में मुझे बैठना था एक संत महात्मा खड़े थे, कुछ 2 4 6 लोग और भी थे उनके साथ। मैंने देखा कि संत महात्मा हैं तो मैंने उनके चरण स्पर्श किए। तो जज साहब जो पीछे खड़े थे, जिनमें मेरे साथ अकंपनी करना था कार में, कहा कि अभी इसी सत्संग हॉल में इन्हीं द्वारा की जाने वाली भागवत कथा शुरू होने वाली है। मुझे पता नहीं था, वेश से साधु दिखाई दिए तो मैंने उनके चरण स्पर्श किए। न जाने उस गोपाल भवन ने आज तक कितने संत महात्मा, कितने बड़े बड़े संत महात्मा आ चुके हैं, कितने आयोजन वहां हो चुके हैं, कोई गिनती नहीं। वेरी पॉपुलर, 600 650 की कैपेसिटी का हॉल, एयर कंडीशनड, जगह जगह एयर कंडीशन लगे हुए, बरामदों में भी एयर कंडीशन, हर कमरे में एयर कंडीशन, मानो बहुत रिच संस्था द्वारा बनाया हुआ वह गोपाल भवन। अनंत, यदि कहूं आज तक अनंत अनगिनत संतों महात्माओं के सत्संग वहां हो चुके। शशि क्या कहती है वहां के एम्प्लॉइज के लिए, कहती हैं भीम साहब मुद्दत हो गई है हमें यहां काम करते, नौकरी करते। सत्संग ऐसा पहली दफा कोई आध्यात्मिक सत्संग देखा है। मेरे जाने से पहले ही सत्संग हॉल भरा हुआ था, मामूली सा खाली होगा। मैं कोई लगभग 20 मिनट पहले चला गया था, सोच के कि 2 भजन होंगे, उसके बाद अमृतवाणी का पाठ हो जाएगा। हमने ऐसा डिसिप्लिन्ड सत्संग, इतनी भारी संख्या में उपस्थिति पहले कभी नहीं देखी। बड़े बड़े संत महात्मा यहां पधारे हैं, शंकराचार्य भी यहां पधारे हैं, लेकिन ऐसा डिसिप्लिन सत्संग नहीं देखा। जिन्होंने वहां भोजन किया है कैंटीन में, कैंटीन वालों ने कहा है ऐसे साधक पहली बारी देखे हैं जिनके आगे थाली रखी गई है और उसके बाद उन्होंने कुछ मांगा नहीं। जहां बैठे हैं उस जगह को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सब चीजें सुन के देवी और सज्जनों मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे साधक जहां भी जाते हैं वहां अपनी धाक जमा के आते हैं, वहां एक आदर्श स्थापित करके आते हैं। बहुत सुंदर, जैसे जबलपुर के सत्संग को यहां याद किया जा रहा है, वैसे जबलपुर निवासी वहां याद कर रहे हैं। ऐसा सुंदर सब कुछ व्यवस्था जो उन्होंने की हुई थी, सब जगह ही ऐसी होती है, लेकिन वहां उनके लिए नई बात थी। सो सारा जबलपुर बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रोत्साहित है, उल्लासित है, मुदित है। ये सब कुछ देख के सहज मार्ग मिल गया, एक आसान सा मार्ग मिल गया उस परम लक्ष्य की प्राप्ति का, ऐसा उन लोगों ने कहलवा के भेजा है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।